देखो, गांधी जी के बारे में जब भी आप बात करोगे, एक तो जैसे हम अभी जो हमारा टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, बेसिकली पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन एथिक्स में भी गांधी जी को रखा नहीं गया, लेकिन पूछा तो जा सकता है कि उन्होंने अलग अलग कर दिया है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि गांधी जी ने सारे आंदोलन बीच में ही रोक दिए, मतलब पूर्ण नहीं हुए, कोई भी आंदोलन पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आम जन के नेता बने रहे। ये क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी में तो ये 600 वर्ड्स में लिखने को आया था, 600 वर्ड्स में, लेकिन आपको 200 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है, आपको 50 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है, 10-15 में तो नहीं आएगा। 10-15 में तो जन्म मृत्यु यही आती है, सब किताबें आ जाती हैं। तो गांधी जी के लिए हम हमेशा बोलते हैं 4 लेफ्टिनेंट थ्योरी। सबको याद आ गया? 4 लेफ्टिनेंट थ्योरी, वह आप लिख करके एकदम अपने आप को तो जो ये 4 लेफ्टिनेंट थ्योरी है, इसको आप अपने दिमाग में रख लेना। ये कहीं पर भी चिपकाने के काम आएगी आपके। मैं फिर क्या कह रहा हूं, कहीं पर भी चिपकाने के काम में आ जाएगी। गांधी जी बिलीव्ड इन डेलीगेशन, बिलीव्ड इन देयर फॉलोअर्स, और इसीलिए उन्होंने 4 फॉलोअर्स ऐसे बनाए जो उनसे नेहरू जी इन द नॉर्थ, ठीक है, राजा जी इन साउथ, पटेल इन वेस्ट, एंड प्रसाद इन ईस्ट। आप देख लें इनको, ये 4 लेफ्टिनेंट्स हैं इनके, ठीक है। कौन कौन से 4 लेफ्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ में जवाहरलाल नेहरू, साउथ में सी राजगोपालाचारी, ईस्ट में बाबू राजेंद्र प्रसाद, और वेस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चारों के चारों इनके फॉलोअर्स थे, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, एग्री टू डिसएग्री, इन कैमरा, बट full and unconditional support to गांधी जी इन पब्लिक। बात समझ में आ रही है? किसी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे ढंग से लिखने का तरीका है ये, कि भाई ये लोग क्या थे, यदि बंद कमरे की बात हो तो दे एग्री टू डिसएग्री, कि भाई हम आपसे सहमत नहीं है बापू, ये ठीक नहीं है, लेकिन भले ही
नेहरू डिसएग्रीड थे, लेकिन जब पब्लिक में आए तो फुल एंड अनकंडीशनल सपोर्ट दिया उन्होंने। ठीक है। इन कैमरा का मतलब होता है बंद कमरे में। इन कैमरा का मतलब क्या होता है? बंद कमरे में उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं सपोर्ट किया वो इममटीरियल है, लेकिन बाहर निकल करके उन्होंने सपोर्ट किया। तो चाहे भले ही वो चौरी चौरा कांड के बाद सब उनसे निराश हुए, जब उन्होंने सस्पेंड किया मूवमेंट को, याद है ना? चौरी चौरा के बाद 1922 में जब उन्होंने सस्पेंड किया तो सब नाराज हुए कि बापू ये क्या किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो किया वो ठीक किया। उन्होंने कहा ना, वी आर नॉट मैच्योर एनफ, सस्पेंड कर दिया। 1930 में जब उन्होंने शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस, गांधी अरविंद पैक्ट कर लिया, बंद कर दिया आंदोलन, तब भी लोगों ने कहा ये गलत है, हमारा आंदोलन अच्छा चल रहा है। लेकिन हुआ क्या उससे? कुछ हुआ नहीं, गांधी जी फिर भी लीडर है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या आजादी मिल गई थी? नहीं मिली थी। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में वो जेल चले गए, लेकिन जेल से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि करते रहो करते रहो। उन्होंने ये नहीं कहा रुको, लेकिन ये भी नहीं कहा कि करते रहो। उन्होंने ये कह दिया था कि आप खुद ही लीडर हैं। तो एब्सेंस ऑफ लीडर रहा, लेकिन एब्सेंस ऑफ लीडर में ये जो चार लोग हैं ये उनको पूरी तरह सपोर्ट करते रहे, इसीलिए गांधी जी पूरी तरह से लीडर माने गए। बात समझ में आ गई? और यदि हम उसके अलावा देखें तो गांधी जी का स्टेटमेंट ये रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बना। गांधी जी की बात तो खराब हुई, लेकिन वो समय ऐसा था कि नेहरू, पटेल, सी राजगोपालाचारी और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इस तरह से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला कि लोगों का गांधी पर से भरोसा खत्म नहीं हुआ। ये बात अलग है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, लेकिन गांधी आज भी लोगों के दिलों में हैं। मोस्ट डिबेटेबल पर्सनालिटी ऑफ 21st सेंचुरी है वो। आप गौर करना, मोस्ट डिबेटेबल पर्सनालिटी ऑफ 21st सेंचुरी, इवन आफ्टर हिज डेथ ही इज मोर डिबेटेबल टुडे। आपको नहीं लगता है? मेजॉरिटी पीपल लव हिम, some people do not love him, and some people see him with some kind of hatred too। ये आपको देखने लगा होगा अब। तो एक आदमी जो मरने के लगभग 70 साल बाद, 72 साल हो चुके हैं, 72 साल हो गए ना, 72-73 साल तो हो गए, बाद भी यदि उसके ऊपर विषय वस्तु उठाई जा रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विशाल तो रहा होगा। ये बात मानते हैं? तो ये जो 4 लेफ्टिनेंट थ्योरी है, इसको ध्यान रखिएगा। एक थ्योरी है कनेक्टिंग एंड ब्रिजिंग। ठीक है, कि भारतीय जनमानस के साथ गांधी कैसे जुड़े, हाउ डिड ही कनेक्ट हिमसेल्फ विद द कॉमन मासेस ऑफ इंडिया। तो जरा आप गौर करें, इसके लिए आप एक टाइम लाइन देखें। पहला, टूर ऑफ इंडिया। जैसे ही भारत आए उन्होंने इंडिया में पूरा घूमा।
इसका मतलब क्या है? ही गेज्ड द पल्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान की नब्ज को उन्होंने समझा। ठीक है, ही गेज्ड द पल्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। पहला काम तो इन्होंने यही किया कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, सिंगल धोती, एटायर, क्या बोलते हैं? एटायर, कपड़े पहनना। तो जब उन्होंने सिंगल धोती पहनी, और सिंगल भी धोती नहीं पहनते थे, वो आधी धोती पहनते थे फाड़ करके, तो ही कनेक्टेड विद द पीपल की ये तो देखो हमारी तरह से है। ठीक है ना? क्या फील कर रहा है आदमी? हमारी तरह से है ये। गांधी बिकेम अ फेस ऑफ द मासेस, ही बिकेम द फेस ऑफ द मासेस एटायर से। तो क्या हुए? ये फेस हुआ। ये क्या हुआ? साइकोलॉजी हुई, उनको समझ में आने वाली। वर्ड्स, अपने बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स में अपनी बात कहने का अंदाज सीखना पड़ेगा तुम्हें। अब फेस हुए। तीसरा, चंपारण, पेजेंट्स, कनेक्टेड विद द पेजेंट्स। किसानों से जुड़ाव हो गया कि नहीं हो गया? किसानों से जुड़ाव, किसानों का गांधी बाबा आए, हमारी सारी समस्याएं लेके चले गए। पेजेंट्स हुआ। चौथा, खेड़ा, क्या हुआ? किसके साथ जुड़े वो? खेड़ा में क्या किया उन्होंने? हैं? विलेज के टैक्सेस का। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स, याद है? नो टैक्स कैंपेन शुरू करवा दिया था। पांचवा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, याद आ गया? अहमदाबाद मिल्स वर्कर्स, जुड़ गए वर्कर्स के साथ। छठा, हरिजन मूवमेंट, डिप्रेस क्लासेस। सातवां, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन वुमेन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है शराबबंदी। किससे जुड़े? महिलाओं से। महिला ही सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, प्रताड़ित होती हैं जब आदमी दारू शारू पी करके घर में आके हंगामा करता है। ठीक है? नवा, सॉरी, आठवां लिख लो। अरे भाई, हमसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, आठवां, जब उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, प्लस खिलाफत, मुस्लिम्स। कहा था। नवा, सिविल डिसोबीडियंस,
किससे कनेक्ट हुए? स्टूडेंट्स। लोगों ने पढ़ाइयां छोड़ दी, चले गए, स्टूडेंट आ गए मेन स्ट्रीम में, कनेक्ट हुए स्टूडेंट से। 10वां, क्विट इंडिया। आर्म फोर्सेस, याद है? आर्म फोर्सेस भी इनके साथ आने लगे। एंड वी कुड सी द फ्रैक्चर्स इन द डिसिप्लिन ऑफ आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेजों के विरुद्ध सेना में अविश्वास फैलने लगा। फैलने लगा कि नहीं फैलने लगा? तो यदि आप लिख रहे हैं तो आप देखो ना, वो सबको जोड़ते चले गए। कौन बचा इसमें? इसमें कुछ लोग आते जाते रहे। मुस्लिम्स सिविल डिसोबीडियंस में उतने नहीं थे, क्विट इंडिया में उतने नहीं थे, लेकिन पहली बार नॉन कोऑपरेशन में तो आए। एक प्रेशर तो बना, बना कि नहीं बना? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो इंपॉर्टेंट है वो है, ही क्रिएटेड अ स्नोबॉल इफेक्ट in Indian politics। स्नोबॉल इफेक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब जैसे तुम स्नोबॉल इफेक्ट लिखोगे ना, तो हम आपको बताएं, एग्जामिनर्स को भी कई बार कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं हमको, तो ये हमको डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा। व्हाट इज स्नोबॉल इफेक्ट? स्नोबॉल इफेक्ट ये है, ये डेवलपमेंट हुआ उनका, ये सोशल पार्टिसिपेशन है, और ये 1915 है, 1915 है, और ये 1947 है कि नहीं है? अब आप जरा देखो ना एक चीज को, आप शुरू करो यहां से, कहां से जुड़ना शुरू हुआ? मनोविज्ञान से जुड़े, फिर अपने को भारत का चेहरा दिखाया उन्होंने कि मैं ही भारत हूं। फिर वो चंपारण में किसानों से जुड़े, खेड़ा में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स, गांव-गांव के लोग उनको समझने लगे। फिर एएमएस में वो वर्कर्स से जुड़े, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक्स में। फिर हरिजन मूवमेंट से वो डिप्रेस क्लासेस से जुड़े, प्रोहिबिशन के प्लान से वो वुमेन से जुड़े, नॉन कोऑपरेशन से मुस्लिम से जुड़े, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया से वो आर्म फोर्सेस से जुड़े। लेकिन एक चीज छूट रही है हमारी, एक चीज छूट रही है, और वो ये है कि जब उन्होंने कहा बायकॉट, क्या कहा? बायकॉट of the foreign goods Indian capitalist class। इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। अब तुम ये बताओ कि दुनिया में कौन ऐसा आंसर लिखने वाला है अब तुम्हारे लिए? तुम बता दो ना। एक आदमी अपनी जिंदगी में सारे लोगों से जुड़ गया और एक मूवमेंट खड़ा कर दिया उसने। ये बात सबको पता है और सब ये जानते हैं, किसी एक व्यक्ति से आजादी नहीं मिलती है, और भी लोगों का योगदान है। मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो लोग हमको दिखते हैं वो जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, लेकिन गांधी जी का कंट्रीब्यूशन यदि आप इस तरीके से देखेंगे, कहेंगे हां ये टिप ऑफ द आइसबर्ग रहा है,
बट इट क्रिएटेड अ मोमेंटम। क्या हुआ? इसने मोमेंटम क्रिएट कर दिया, और उस मोमेंटम में डिफरेंट प्लेयर्स केम एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स। वो कोई भी रहा हो, भले ही गांधी जी उनके अगेंस्ट रहे हो। गांधी जी का फेलियर 1921 आप देख लें, हमारे यहां उसकी वजह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी स्ट्रांग हुई, आजाद दिखे आपको, राम प्रसाद बिस्मिल दिखे आपको, सुखदेव दिखे, राजगुरु दिखे, सरदार भगत सिंह दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इट वॉज फेलियर ऑफ गांधी, हु सस्पेंडेड a huge movement at a premature stage post चौरी चौरा इंसिडेंट। तो वो गांधी जी की असफलता भी बाकी भारत की सफलता के लिए जरूरी थी, क्योंकि उससे डिफरेंट आइडियोलॉजीज पॉपअप हो रहे हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमको दिख रही हैं। दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? पटेल साहब बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? देखो क्या हुआ, गांधी जी का फेलियर हुआ 1922, चौरी चौरा कांड, सस्पेंड कर दिया उन्होंने आंदोलन। लेकिन जो युवा उस आंदोलन में आ गए तो उन्होंने लगा गांधी के भरोसे रहेंगे तो निपट जाएंगे। गांधी जी तो चुपचाप बैठ गए। कब खड़े हुए? 1930 में। यह 8 साल का पीरियड, लल पीरियड जो था, उसको किसने जिंदा रखा? उसको जिंदा रखा हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। गांधी जी ने मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे इलेक्शंस में, कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टनरशिप चाहिए। तो एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? क्या नाम था उसका? है? क्या नाम था उस पार्टी का? स्वराज पार्टी। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट स्वराज पार्टी बनी है, उसने पॉलिटिकल मूवमेंट को जिंदा रखा। वो तो अलग बना रहे थे ना, मोतीलाल नेहरू बना रहे थे ना, मोतीलाल नेहरू अलग। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, कांग्रेस का नाम रखो इसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट स्वराज पार्टी नाम रखा गया उसका। तो गांधी जी ने पॉलिटिकल लल पीरियड में पॉलिटिकल डायनेमिक्स को इनडायरेक्टली जिंदा रखा, बिटवीन 1922 टू 1930। अब ये कुछ जो गैप्स आपको दिखते हैं ना, उस गैप्स में गांधी जी का योगदान क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा अलग से। 1922 जेल भेज दिए गए, तबीयत खराब हुई उनकी, छोड़े गए। तो सजा नहीं कम की गई थी, छोड़ दिए गए थे क्योंकि तबीयत खराब थी। तो उन्होंने कहा आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एक्टिवली, आई विल वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स। हरिजन आंदोलन शुरू कर दिया। क्या हुआ? एक बड़ा सा मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, गांव गांव से, शहर शहर से, छोटी छोटी जगहों से। जो हमारे यहां का पिछड़ा समाज था, हाशिए पर खड़ा हुआ समाज था, उसके अंदर भी राजनीतिक चेतना आई। दे डेवलप्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो व्हेन ही वाज क्वाइट, ही वर्कड मोर वॉसिफरसली। जब वो चुप थे तो ज्यादा तेजी से काम किया, ज्यादा उन्मुक्त रहे वो। जब इंग्लैंड गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने वहां पर किंग को क्या बोल दिया? बोले कपड़े नहीं पहने हो यार तुम। उन्होंने कहा सारे कपड़े तो आपने ले लिए हमारे देश के, तो हम क्या पहनेंगे? ही हैड द गट। कहने की क्षमता भी चाहिए ना। 1942 आप जरा सोच लो,
उन्होंने कहा कि यू विल बी द लीडर बाय योर सेल्फ, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई दिया उन्होंने। क्या कह दिया उन्होंने? नाउ टेक अप वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कई लोग लिखते हैं कि इट वॉज एन इनहेरेंट कॉल फॉर वायलेंस। कई लोग लिखते हैं ऐसा कि उन्होंने एक अव्यक्त रूप से हिंसा की बात कर दी डू और डाई में, बिकॉज पीपल कैन नॉट डाई विदाउट डूइंग समथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश हेजेमनी। तो वो भी कहा उन्होंने। तो यदि आप गांधी जी की इवैल्यूएशन के पार्ट में जाते हो तो गांधी जी की कमियां हमको सैकड़ों दिख सकती हैं कि भाई वो भगत सिंह को बचाने के लिए नहीं आए। गांधी इरविन पैक्ट में वो बचा सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने अपना पूरा प्रयास नहीं किया। कमियां दिख सकती हैं हमको। उनका थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप हम डिस्कस करेंगे, आज वक्त नहीं है अपने पास, लेकिन उसके भी हम इंटरनल डायनेमिक्स पे आपसे बात करेंगे।